Hello students, Preeti Yadav from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 1 of class 6. The chapter name is Computer System. We will introduce about the computer and the languages. So let's start with the first one page. Here we will introduce the communication कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर कैसे हमारी लैंग्वेजेस को कंसीडर करता है. So I'm here with that page. Let me start. Okay, the entire computer system basically revolves around two things. देखिए यहाँ पे जो हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑल अराउंड वर्ल्ड है और हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. Here I'm also marking the difficult word. मैं यहाँ पे difficult वर्ड भी मार्क कर रही हूँ. You have to just write in your notebook. यहाँ पे दो पार्ट बताए हुए हैं. कंपोनेंट की कंसिडरेशन ली हुई है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर हमारा यहाँ पे रिसोर्स का काम कर रहा है. द कंप्यूटर रिसोर्स इज कंसिडरिंग हियर हार्डवेयर, बट द सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट विच इज बेसिकली रिलेटेड टू हार्डवेयर. मीन्स कमांड गिविंग क्या है यहाँ पे सॉफ्टवेयर. इफ हार्डवेयर इज हियर विदाउट कमांड तो हमारा हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा. तो हियर आई एम taking software for giving command to hardware, and after that combination of the both part, दोनों parts का combination क्या बनेगा हमारा computer system. So let me take out right now here software is the part of computer that can't be touched or felt but can be experienced. For example Windows 7. Here we can say यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर है क्या. सॉफ्टवेयर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हम सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं कि हम हार्डवेयर की जो इन्वॉल्वमेंट डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ वो किस इन्वॉल्वमेंट पे है. हार्डवेयर मेरे पास है, देखिए प्रिंटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ये मेरे टचिंग मॉड्यूल में है. बट मैं सॉफ्टवेयर की अगर बात कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर मेरा टचिंग मॉड्यूल में नहीं है. वी कांट टच सॉफ्टवेयर, वी कैन टच ओनली हार्डवेयर. हम हार्डवेयर एज अ फिजिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Hardware is the part of computer that can be touched or felt. It is used together with software. For example, keyboard and mouse. क्योंकि ये टच कर सकते हैं इन्हें, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं. Next I'll take here. You can write down the spelling even. Keyboard, mouse, Windows 7. Next I'm proceeding. A software is a written in computer language. सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखा गया है. लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड मोर. अब हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लर्न करेंगे. कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है. टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर यू हैव टू कोड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर सिंस कैन नॉट अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज. कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को कंसीडर नहीं करता. कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारी दो टाइप की होती हैं. ठीक है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन high level language. So here I'm just highlighting language spelling and the low level languages. लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं. ये हमारी मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं. दे आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर रन्स ऑन दैम. स्पेशल कंप्यूटर पे ही हमारी रन होती हैं ये वाली लैंग्वेजेस. दैट्स वाई मैंने इन्हें क्या बोला, लो लेवल लैंग्वेजेस. अब लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर मैं कैटेगरी बनाती हूँ, here I'll take category of low level languages. So let me take out the first one. The first one is here machine language. machine language को मैं low level की कैटेगरी में लेके आई हूँ. machine language is a machine oriented, meaning that is language may not work on any other computer. ये किसी और कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेगी. एक स्पेसिफिक कंप्यूटर रिलेटेड टू दैट एंड इट विल वर्क ऑन दैट ओनली. इट विल टेक 0 and 1 here. See, 0 and 1 I am considering here. To understand this language, computer requires no translation since itself work in the library language. Hence program are executed very fast when using this language. जैसे हम इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेरी फास्ट हो जाएगी. The next one,
नेक्स्ट वन इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मेरा सेकंड वन पार्ट है इसका। देखिए असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी फीचर है इसकी, ये कंप्यूटर डिपेंडेंट है। दे आर रिटन इन फॉर्म ऑफ 0 and 1। इट इज ऑल्सो रिटन इन 0 and 1। इंस्टेड दे आर रिटन इन मैनीमोनिक्स। देखिए जो ये छोटे छोटे जो कोड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मैनीमोनिक, ठीक है। इन्हें हमें रीड करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, एंड इन कोड्स को ऑलरेडी हमें बिल्ट इन करना पड़ता है, ताकि हमें जब हम ऑपरेट करें हमें इन्हें दोबारा रिमाइंड करने की नीड ना हो, ऑलरेडी इन बिल्ट हो, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को हम मैनीमोनिक ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। टू गिव कमांड ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम मैनीमोनिक एलडी इज यूज्ड। टू राइट असेंबली लैंग्वेज और कंप्लीट नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड इवन, ठीक है। तो हमें इन लैंग्वेजेस की फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज होनी चाहिए, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। नाउ आई एम टेकिंग हाई लेवल लैंग्वेज। वी हैव रेड लो लेवल लैंग्वेजेस, हमने लो लेवल लैंग्वेजेस देखी, उनके टाइप्स भी देखी। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न देन लो लेवल लैंग्वेजेस। ये इजी टू लर्न है क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है सारी चीज़ें, हमें खुद से कुछ भी लर्न नहीं करना, ठीक है। इजी टू ऑपरेट है हमारे लिए। हेयर हम हाईलाइटिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, इवन मैथमेटिकल सिंबल मेरे यूज होते हैं, डेट्स वाई ये हाई लेवल में आते हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ईजी है अंडरस्टैंड करने में। क्यों ईजी है ये? क्योंकि ऑलरेडी इसमें कमांड हमारी इनबिल्ट है, प्रोग्रामर ने इनबिल्ट कर रखी है और हमारे लिए ईजी भी है। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कॉनरेड जूस। ये देखो ये किसने क्रिएट करी थी? फर्स्ट लेवल जो हमारी थी हाई लैंग्वेजेस की, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इनका भी जो फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट वन वर्जन को नार्ड जूस ने किया था। और अब हम फीचर को आगे बढ़ाते हैं। फीचर में मैं बात कर रही थी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, देन डिबगिंग की। डिबगिंग क्या होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट हाईलाइटिंग बग ओनली, ठीक है। कि बग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, हमारी छोटी छोटी जो एरर्स होती हैं वो किसकी कैटेगरी में आती हैं? बग की कैटेगरी में। और मैं बग को अगर सॉल्व कर लेती हूँ, मीन्स मैं एरर्स को सॉल्व कर लेती हूँ, तो वो बन जाता है डीबगिंग, ठीक है। तो डीबगिंग मेरा क्या होगा? एरर को सॉल्व करना। मैनी टाइम्स देयर आर एरर दैट कम व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। डिबगिंग मीन्स रिमूविंग दीज एरर्स। तो डिबगिंग क्या होगा? उन एरर्स को हटाना। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इट इज ईजी टू रिमूव दोज एरर्स। उन एरर्स को हटाने को हम क्या बोलते हैं? debugging. Next I'll take binary number concept and portability. तो first of all I'll read the portability. portable क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना। प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, मीन्स वर्जन ओरिएंटेड है। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, न्यू एडवांसमेंट डाल सकते हैं, एडिशनल वर्किंग कर सकते हैं। अनलाइक द लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस के फीचर में नहीं आता, जबकि जी हमारी एक एडिशनल फीचर है, तभी हमने इसे किस में कंटेन किया? हाई लेवल लैंग्वेज में। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी मशीन विद वेरी माइनर चेंजेस। कुछ चेंजेस करके हमने इसे हाई लेवल में बदला। फॉर एग्जाम्पल जावा एंड बेसिक आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपने जावा लैंग्वेज को देखा होगा, जावा लैंग्वेज हमारे इंटरनेट ओरिएंटेड है। एंड द सेकेंड वन थिंग, ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है, तभी हमने एग्जाम्पल किसका लिया यहाँ पे? जावा का। नेक्स्ट आई एम टेकिंग बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे मैं बाइनरी नंबर के बजाय ऑन ऑफ स्टेट का यूज करूंगी। ऑन ऑफ स्टेट किसका काम करेंगी? 0 and 1, 0 and 1 डिजिट का काम करेंगी। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, सेम एज इट इज हम इसका यूज करेंगे। जस्ट लाइक मैथमेटिक is based on number system, binary language is based on binary system. देखिए बाई का मतलब क्या होता है? 2। यहाँ पे मैं बाई का यूज कर रही हूँ, मीन्स 2। दो नंबर यूज हुए, दैट इज 0 and 1. So it is called binary digit. Here I am taking the स्टोरेज में देखो हमने एक टेबल बनाई है। 1 बाइट किसके इक्वल है? 8 बिट्स के। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के। 1024 मेगा बाइट किसके इक्वल है? 1 जीजा बाइट के। 1024 जीजा बाइट किसके इक्वल है? टेरा बाइट के, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? टेबल इसके आगे भी है, बट इन योर बुक इट इज मेंशन फॉर
अप टू 6th क्लास ओनली, सो वी विल रीड दिस। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाई थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे, गॉटफ्राइड। ठीक है, इन्होंने हमारा एक कैलकुलेटर भी इन्वेंट किया था, जिसे लिमनिस का नाम मिला था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 2 टाइप्स, आई विल टेक हियर द फर्स्ट वन, जिसे हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। The second one is application software. First of all we will read about the system software कि system software है क्या। देखिए, system software manage and control all day to day function of a computer। ये कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। The first one category is operating system. These are the difficult words you mark here. Second one language processor. The next one utility software. अब हम इनके बारे में रीड करते हैं कि हमारे फर्दर हैं क्या। देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करेंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करेंगे। देखिए, जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं, एक विंडो का स्क्रीन आता है, इट इज़ विजिबल हियर द राइट साइड। वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप किसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसे रन कर रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू ऑन द सॉफ्टवेयर, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी एप्लीकेशन दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम से क्लियर हो रहा है, द सिस्टम विच टेल्स अस हाउ टू ऑपरेट, इट मीन्स दैट विल बी comes in category of operating system. So these are the example here. Next I am taking language processor. Language processor is the name suggest process language that is input to computer. देखिए, यहाँ पे language processor क्या है। language processor जो हमारे लैंग्वेज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है उन्हें हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर। अ प्रोग्राम माइट बी रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस विच इज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड। देखिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। तो कौन हेल्प करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर हेल्प करते हैं इन्हें। लैंग्वेज प्रोसेसर के भी फर्दर हमारे 3 पार्ट्स हैं, डेट इज असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। दीज कम्स इन कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जस्ट लाइक एवरीथिंग रिक्वायर मेंटेनेंस। जैसे हमें अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जैसे मैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, जिनमें हम यूटिलाइज कर रहे हैं नई नई चीज़ें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, एक मेंटेनेंस देने के लिए। वो किस कैटेगरी में आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। नाउ आई एम टेकिंग हियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बेसिकली डिजाइन फॉर द यूजर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए गए हैं। हियर आई एम मेंशनिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट इन्वॉल्व डे बाय डे रनिंग ऑफ कंप्यूटर, डज नॉट कम इन प्री इंस्टॉल्ड। ये प्री इंस्टॉल्ड हमारी कैटेगरी में नहीं आते, बट हैज़ टू बी डाउनलोडेड। डाउनलोड इन्हें किया जा सकता है। ये भी फर्दर कितनी कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी में। इट इज़ मैंशनड हियर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी हैं इनकी। देखिए, पर्सनल एंड स्पेसिफिक। जो पर्सनल हमारे यहाँ पे बात करें, जो जनरल और जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस है। जो जनरल हमारे पर्सनल में आते हैं, जैसे कि हियर आई एम टेकिंग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सर्व्स द जनरल पब्लिक एंड हेल्प्स फ्रॉम कॉमन फंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ड की फाइल्स, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल। हेयर इट इज मेंशन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम किस लिए होता है, टू क्रिएट एडिट डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। किस कैटेगरी में है, वर्ड प्रोसेसर की। अब हम लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस में आता है, सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट से रिलेटेड है ये वाला, मीन्स एक्सेल। इसमें हम रो और कॉलम से रिलेटेड डाटा बनाते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आई एम टेकिंग डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या काम करता है, स्कूल की डाटा हो, ऑफिस की डाटा हो, हॉस्पिटल की डाटा हो, कहीं की भी डाटा हो, अपने अपने सॉफ्टवेयर में एक एंट्री ट्रांजैक्शन मेंटेन करके रखना, वो डेटाबेस सिस्टम के अंदर आता है।
नेक्स्ट आई एम टेकिंग द स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं? दीज सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन फॉर स्पेशल टाइप ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिक्वायरमेंट, कि उन्हें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देन वी विल टेक दीज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग पेरोल सिस्टम। ठीक है, स्कूल में अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर होता है सभी का, आप देखते होंगे जब आप फीस सबमिट कराते हैं स्कूल में आपको एक रिसिट मिलती है। ठीक है, उस रिसिट में मेंशन होता है स्कूल का लोगो, स्कूल का नेम, स्कूल का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की किस एक पैरामीटर पे आपकी फ़ी जो है वो मेंशन है। तो ये इन सब का अपना एक